डॉक्टर ने साहिबा, हम तो आपके दिल के मरीज हैं। आप जहां चाहें हम वहां चलेंगे। देखो, हनीमून के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ जाना चाहिए। तुम डिसाइड करो ना कहाँ जाना चाहिए। अरे अब तो देखो, जो तुम डिसाइड करोगे वही होगा। अरे तुम्हारा हाथ बनता है यार। सही बापू, हमने चोरी नहीं की। हम विश्वास करो, सच्ची माँ। जानता हूँ, भरोसा है मुझे तुम पे। आप मोही को छोड़ दीजिए। एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मोही की गारंटी लेता हूँ। जहां से आप देख रहे हैं वहां से सच नजर नहीं आएगा। और सच ये है कि मोही चोर नहीं है। देखो, हनीमून के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ जाना चाहिए। तुम डिसाइड करो ना कहाँ जाना चाहिए। ऐसे कैसे हाथ पीले कर देगा आगे? हमें नहीं करना ब्याह। तो का पूरी उम्र महुआ के पास बैठे रहेगा? हाँ, जेमे का बुराई है। अच्छा, हम तो हमेशा माई के पास ही रहे। हम कहीं नहीं माई को छोड़ के। काय माई, रखो ना हमें हमेशा के लिए अपने पास। मोड़ी, तो को पता है माई के घर के अलावा भी एक और घर होता है मोड़ी को। ससुराल और किसी को नसीब नहीं होता। हम तो यही चाहते हैं कि तुमको एक बहुत अच्छा घर मिले, ऐसा ससुराल जहाँ खूब खुशी मिले, सुख संपत्ति सम्मान कुछ मिले। एक्सक्यूज मी सर। बोलो, क्या बात है? जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर, आपने वो मेरी सत्यकाम वाली स्टोरी अब तक पब्लिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस स्टोरी में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सिंपल। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मिस्टर गोखले, तुम्हारी स्टोरी में सत्यकाम हीरो है, जबकि दुनिया उसे विलन के रूप में जानती है। हम नफरत बेचते हैं क्योंकि आजकल लोग वही खरीदना चाहते हैं। अरे ये प्यार व्यार में किसी को इंटरेस्ट नहीं। और हम सत्यकाम का सच नहीं, अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हैं। पर आपके यहां आने से पहले पुणे पोस्ट में सच ही बिकता था सर। पुणे पोस्ट अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता रहा है। और एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सच को दुनिया के सामने लाएं। टाइम के साथ सब कुछ बदलता है मिस्टर गोखले, और आज का सच है सक्सेस और पैसा, और उसी की वजह से ये पुणे पोस्ट है। तुम ये भूल रहे हो कि यहाँ का बॉस मैं हूं, और ये डिसीजन मुझे लेने हैं, तुम्हें नहीं। और आप ये मत भूलिए कि आपके ऊपर भी एक बॉस है। मैं बताऊंगा उन्हें कि आप कैसे पुणे पोस्ट के आदर्शों के साथ मनमानी कर रहे हैं। सत्यकाम का सच तो आप छुपा लेंगे, मगर आपका सच मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। ये बात आप याद रखिएगा सर।
क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें अपनी स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना, तो चलो ठीक, मैं भी तुम्हारी स्टोरी छापने के लिए तैयार हूं, वो भी स्पेशल वीकेंड एडिशन में। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मिस्टर गोखले, अगर इस स्टोरी के छपने के बाद कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, नेगेटिव रिएक्शंस आए, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। डन सर, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इस स्टोरी की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। एंड इन दैट केस मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पे होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। रेखा, डीके हियर। काम की बात बोलो डीके। आयुष अपनी रिस्क पर सत्यकाम की कंट्रोवर्शियल स्टोरी छापने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हुआ ना रेखा, तो हंगामा होगा। इस बार सिर्फ आयुष की जॉब ही नहीं, उसका पूरा कैरियर दांव पे लगा है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो इस बार वो नहीं बच पाएगा। गुड, आई एम हैप्पी। तुम्हारी आवाज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एंड थैंक यू डीके, मेरी बुझी हुई उम्मीद को एक बार फिर से रोशनी दिखाने के लिए। अब मैं आराम से वापस लौट सकती हूँ और अपने अधूरे काम पूरे कर सकती हूँ। थैंक्स। पागल हो गया क्या आयुष? कल तेरी हल्दी की रस्म है और तू एक स्टोरी के पीछे अपनी जॉब को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठा है। और वैसे भी तेरी स्टोरी कवर करने से ना दुनिया नहीं पलट जाएगी। वैसे भी क्या पड़ा है किसी को सत्यकाम के बारे में, और किससे इंटरेस्ट है उसकी सच्चाई के बारे में जानने का? नीलेश, सत्यकाम जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। And I'm sure कि लोग उसका सच जरूर पढ़ेंगे। लोगों की सोच बदलना, उन्हें झूठ से दूर ले जाकर सच के सामने खड़ा कर देना, यही तो पहचान होती है एक सच्चे और अच्छे जर्नलिस्ट की। और मैं कोई क्रांति नहीं ला रहा हूं नीलेश, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। देख आयुष, मैं तो इतना कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्यकाम को हीरो बनाने के चक्कर में तो खुद जीरो बन जाए। बाकी तेरी मर्जी है। फिर से फोन आ गया इस पंकज भाई का। इसका फोन नहीं लिया ना तो मेरी जान ले लेगा। हाँ पंकज भाई, कैसे हैं आप? कैसे वैसे छोड़, ये बता पैसे कब दे रहा हमें? भाई बस कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए भाई, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मैं भाई। मुझसे झूठ बोलेगा तू? नहीं नहीं भाई, आपसे झूठ बोल के मरना है क्या मुझे? भाई क्या है, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, जैसी पैसे का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा ना, मैं खुद आपको कॉल करके आपके सारे पैसे आके लौटा दूंगा भाई। जी 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 भाई। जीजू, ये पंकज भाई कौन है? और आपने इनसे पैसे क्यों उधार लिए हैं? है मेरे पहचान वाले। क्यों?
तुम क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? एक मिनट, कहीं तुम्हारा इशारा इस तरफ तो नहीं कि तुम्हारे घर में मैंने चोरी करवाई है? खुल के बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम आयुष? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस आयुष, हर मजबूर आदमी चोर नहीं होता। पंकज भाई वो आदमी है जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मुझे पैसे उधार दिए। पर इस बार भी मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया मुझे और बहुत बड़ा लॉस हो गया। पर मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि तुमने डिसाइड ही कर लिया कि मैं एक बेईमान और बुरा आदमी हूं और हर वक्त से बुरा ही काम कर सकता हूं। लगता है कि जिंदगी मुझे मौका ही नहीं देना चाहती अच्छा आदमी बनने का। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। कुछ अच्छा करने जाता हूं ना तो भी बुरा ही हो जाता है। I'm sorry जीजू, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, पर आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कभी आप पे शक नहीं करूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप और दीपादी पहले की तरह ही एक हो जाएं, और आप दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इट्स ओके आयुष, गलती हर किसी से होती है और तुमने तो हर वक्त मुझे समझा है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बेवकूफ समझता है, बेवकूफ कहीं का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।